Welcome back to my channel guys. My name is Sudhir Kumar and today I am going to discuss mock test number 4 for group X mathematics. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग एनी डिले। चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है बराबर 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो इस डिटर्मिनेंट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू माइनस का k प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का k इंटू माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा। जब बीच वाले को करेंगे तो और प्लस 3 इंटू 9 माइनस 2k हो जाएगा। ये दोनों 9 माइनस 2 के बराबर 0। तो माइनस का k प्लस 6 माइनस k और प्लस 27 माइनस 6k किसके बराबर हो गया, 0। तो 8k हो गया 33 के बराबर। तो k की वैल्यू हो गया 33/8। ऑप्शन डी नंबर हमारा सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले बट्टा में जो भी हमारा नीचे रहता है उसको हम ऊपर कर सोल्व कर लेते हैं पहले। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब इसको हम बट्टा को जब ऊपर करेंगे तो ये प्लस के बाद हमारा d3y/dx³ का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ x² - 1 और इधर है जो रहेगा ही इसके साथ गुना होके। तो देख रहे हैं कि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 3 हो गया और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो हमारा डिग्री होता है वो 2 है। तो 3,2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ द फोकाई एंड वर्टिसेज ऑफ एन एलिप्स बी +-1,0 एंड +-2,0। तो फोकाई एंड ये दिल है। तो ये देखो, ये हो गया हमको 2,0 और ये हो गया 1,0। तो ये a,0 होता है तो यहाँ a की वैल्यू हो गया 2। ये होता है ae,0 तो यहाँ ae की वैल्यू हो गया 1। तो e की वैल्यू अगर a की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारा e की वैल्यू। तो हमको निकालना है माइनर एक्सिस का लेंथ। तो हम जानते हैं कि b² बराबर होता है a² इंटू 1 - e का होल स्क्वायर। जब a² की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 1 - 1/4 होगा। तो b² की वैल्यू कितना हो गया 3। तो b की वैल्यू हो गया √3। लेकिन हमको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है जो कि क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b बराबर कितना हो जाएगा 2√3। हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। f(x) दिले है a cos x इंटू bx प्लस c प्लस डी, देन रेंज ऑफ f(x) निकालना है। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोस ऑफ bx प्लस c, कोस का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। जब उसमें हम a मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा में मल्टीप्लाई करना होगा तो -a से a हो जाएगा उसका रेंज। और जब उसमें फिर d जोड़ेंगे प्लस d तो -a प्लस d से a प्लस d इसका क्या हो जाएगा रेंज, यानी d - a से d प्लस a इसका रेंज हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ये हमारा हाइपरबोला बन गया और ये कोई एक यहाँ पे पॉइंट सपोज कीजिए P है, ये मान लीजिए फोकल हमारा F1 हो गया, ये हो गया F2। तो हमको कह रहा है कि PF2 माइनस PF1 क्या होगा, बड़े माइनस छोटा। तो ये होता है हमारा 2 टाइम्स ए फार्मूला होता है। तो अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस 144 को हम इधर बट्टा में ले जाएंगे। तो जब बट्टा में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x²/16 माइनस y²/9 इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 हाइपरबोला। तो ए की वैल्यू हो गया यहाँ 4, तो 2a की वैल्यू हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द लाइन y बराबर √3x प्लस k टचेज द सर्किल, ये इस सर्किल को टच करता है। तो ये सर्किल हमारा कौन सा है, 0,0 इसका सेंटर हो जाएगा और इसका रेडियस हो जाएगा 4। इसका रेडियस 4 हो जाएगा और ये लाइन है जो इसको टच करता है √3x प्लस k। जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे √3x माइनस का y प्लस का k क्या हो जाएगा हमारा 0। अब ये देख रहे हैं इस 0 से अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें डिस्टेंस, ये तो रेडियस के बराबर होगा। 0,0 रखेंगे तो 0 - 0 प्लस का k किस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 प्लस का 1। तो r की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ, r हो गया हमारा 4 और ये हो गया k/, कितना 2। तो k की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमारा 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये tan ऑफ हाफ कोस इनवर्स √5/3 है, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें हम 1/2 कोस इनवर्स √5/3 को मान लिए t, तो कोस 2t की वैल्यू आ गया √5/3
और एक फार्मूला होता है tan t बराबर होता है √1 माइनस कोस 2t बाई 1 प्लस कोस 2t। जब हम कोस 2t का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √5 बाई अपॉन 3 प्लस √5। जब इसको रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे 3 प्लस √5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 5 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 5 हो गया 4, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस √5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज n बुक्स कैन बी अरेंज इन रो सो दैट 2 स्पेसिफिक बुक्स आर नोट टुगेदर। सबसे पहले n बुक है, n बुक्स, तो उसको कितने तरीक़ा से अरेंज किया जा सकता है, n फैक्टोरियल। अब किसी दो को एक साथ नहीं लाना है, लेकिन हम पहले दो को एक साथ ले लेते हैं और बाकी को अलग से ले लेते हैं। तो ये n-2 हो गया, तो ये एक यूनिट हो गया एक साथ लिए तो, और ये n-2 टोटल मिला के कितना हो गया n-1। n-1 को कितने तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन ये इस दो बुक को हम अरेंज भी तो कर सकते हैं दो तरीक़ों से थे। तो n-1 इंटू फैक्टोरियल एक और क्या होगा इसके साथ गुना 2 हो जाएगा। तो अब दो बुक एक साथ नहीं आना चाहिए, तो टोटल जितना पॉसिबिलिटी है उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे n-1, और ये कितना हो गया n/2 हो गया। जब फैक्टोरियल n-1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें से बच जाएगा n और इसमें से बच जाएगा 2, n-2 आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम वाई एक्सिस इज। अब देखिए इंटरसेप्ट वाला में मैंने आपको बताया था ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कट ऑफ होता है, ये वाई एक्सिस का होता है। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बी की वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, 2 टाइम्स ए की वैल्यू। वाई एक्सिस का जो दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस के ये दिया हुआ है, और ये लाइन 1,2 से भी पास होता है। तो इसका जो इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1, ए हो गया, और प्लस वाई की वैल्यू हो गया 2, बी की वैल्यू 2 ए दिया हुआ है 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 बाई ए हो गया 1, यानी ए की वैल्यू कितना हो गया, ए बराबर हो गया हमारा 2 हो गया, ए बराबर हो गया 2। तो बी की वैल्यू हो गया 4। अब जब इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स बाई कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू कितना हो गया 1, यानी 2x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऐसे भी आप सीधा सीधा क्या करते हैं, आप सीधा सीधा अगर इस पॉइंट को इन चारों ऑप्शन में रख के अगर देख लेते, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करता वो हमारा आंसर हो जाता। तो रख के देखिए ये 1,2 पहले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा प्रोसीजर हो गया, ये वाला पूरा प्रोसीजर हो गया और ये हमारा शॉर्टकट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 and 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब कट ऑफ दिले है 2 है एक्स एक्सिस से तो एक्स बाई 2 हो गया, और जेड एक्सिस से 3 है तो जेड बाई 3 की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस का तो हम कुछ लेंगे ही नहीं, तो ये हो गया 3x प्लस का 2z की वैल्यू कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ़ पीथ क्यूथ एंड आर टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर ए बी सी, पी क्यू आर मान लेते हैं 1 2 3 हो गया, ए बी सी को मान लेते हैं 2 3 4 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी पी, क्योंकि ये भी हमारा अरिथमेटिक में है और ये भी सी है तो ये भी अरिथमेटिक में है, तो हम कोई पॉइंट अथी मान के और सॉल्व कर ले सकते हैं, कोई भी डिजिट मान के। तो जब हम इसमें अब रखेंगे ये पॉइंट को तो ये 2 इंटू क्यू माइनस आर कितना हो जाएगा, क्यू माइनस आर -1 प्लस का बी हमारा 3 इंटू अब आर माइनस पी कितना हो जाएगा, आर माइनस पी हो गया 2, और प्लस का सी हमारा 4 है और इंटू पी माइनस क्यू ये हो जाएगा -1। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो -2 प्लस 6 और माइनस का 4, ये हमारा कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन का जो सम है वो इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, एक मिनट बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 2 बाई लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 लेमडा बाई लेमडा ये। तो लेमडा की वैल्यू कितना हो गया हमारा -6, -6 कोई ऑप्शन में है नहीं तो डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑफ एम दिले है 23, एन ऑफ पी दिले है 24, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी 12 दिले है। तो एन ऑफ नंबर ऑफ एम यूनियन पी निकालना है, तो नंबर ऑफ एम यूनियन पी बराबर क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, एन ऑफ एम
प्लस एन ऑफ पी और माइनस का एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो एन ऑफ एम हमारा कितना है 23 प्लस 24 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए फैक्टर ऑफ लेंथ 3 परपेंडिकुलर टू इच ऑफ द फैक्टर, ये दोनों फैक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी हमको एक क्रॉस बी निकालना है जब दो परपेंडिकुलर फैक्टर निकालना हो तो आई जे के हो गया, ये 3 1 माइनस का 4 और ये 6 5 माइनस का 2 है। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे ए क्रॉस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं आई जे के 3 1 माइनस 4 6 5 माइनस 2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आता है 9 इंटू 2i माइनस 2j और प्लस का क्या होता है। यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि फैक्टर ऑफ लेंथ 3 होना चाहिए। जब फैक्टर ऑफ लेंथ हमारा 3 होना चाहिए तो 3 तो हमारा सिर्फ मोड अगर हम इसका निकाल लें माइनस का 2i और माइनस का 2j प्लस के, तो इसी का हमारा मोड 3 हो जाएगा। इस 9 को हमको हटा देना होगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2i माइनस 2j प्लस के, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई बराबर साइन इनवर्स कोस पाई बाई 6 है, तो वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा। तो कोस पाई बाई 6 का मतलब हो गया कोस 30 डिग्री, कोस 30 होता है √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा पाई बाई 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 में कह रहा है के एक्स कोसेक एक्स एक्स है, के एक्स कोसेक ऑफ एक्स के लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स बराबर ये यहाँ कितना के ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा कोसेक नहीं साइन ऑफ सॉरी एक मिनट इसको, ये तो सीधा सीधा कोसेक ऑफ के ऑफ एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 साइन ऑफ के ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 होता है। तो इसमें भी उसी तरह अगर हम के एक्स मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो के एक्स ऊपर और के एक्स नीचे से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। तो ये के की वैल्यू किसके बराबर हो गया 1/k इंटू एक्स की, सॉरी ये एक्स तो ऊपर पहले से था ही, तो ये इस एक्स को नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ के को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा के, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 1, के की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स का सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या ये 2 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो ए की वैल्यू कितना हो गया 1। अब फिर देखो माइनस का 3 माइनस का सी किसके बराबर हो जाएगा 4 का, तो सी की वैल्यू हो जाएगा -7 के बराबर। सी की वैल्यू -7 इसी ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व ये लाइन बराबर 0 होगा द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज माइनस का 2/3 है। तो इस स्लोप से लेना देना तो पहले छोड़ो, जो ऑप्शन में पॉइंट दिया हुआ है उसके रख के देखो, अगर ये इस पर सेटिस्फाइड जोन पॉइंट कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए कोमा ए रख के देखो, पहले ऑप्शन में को अगर रखोगे तो ये 1q माइनस 8 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। बी में रख के देखोगे तो ये 8 और ये प्लस का 8 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। ऑप्शन सी रख के देखोगे तो 8 माइनस का 8 जो कि 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन जब लड़ ही रहा है तो बाकी चेक करने की क्या ज़रूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हमको निकालना है, इसका वर्टेक्स किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालने के लिए तो इसका फॉर्म में चेंज करना होगा। ये x बराबर 0 है, तो इस x को हम इधर लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का x, तो इधर भी +1 और इधर भी +1 जोड़ते हैं। +1 क्यों जोड़े, क्योंकि ये y+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा अगर +1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर बराबर का ये हो गया माइनस का x+1। इस ऐसे ही मान लो ये 4a की वैल्यू यहाँ पड़ी हो गया 1 और ये बाकी इससे हमारा क्या होगा वर्टेक्स निकल जाएगा। तो y+1 को अगर 0 करेंगे तो y की वैल्यू -1, अगर यहाँ -x+1 की वैल्यू को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 1, -1। ये किस कोऑर्डिनेट में है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कॉइन इज टोस्ट एंड ए डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन सोज द हेड। कॉइन जब उड़ाएंगे कॉइन्स तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि हेड और टेल दो ही आ सकता है।
तो 1 हो गया हेड और टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 2, तो 1/2। अब डाइस को रोल करते हैं तो हमारा 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब एक ही डाइस को रोल किया जाएगा, जब एक डाइस को रोल किया जाएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, यही आउटकम हमारा आ जाएगा। तो 6 एक बार आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। अब दोनों को प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछ रहा था, 1/2 गुना 1/6 कितना हो जाएगा? 1/12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y/4x², y एक्सिस एंड द लाइन y/1 और y/4 का निकालना। ये y लाइन हमारा हो गया 4x², ये कर्व हो गया। अब यह y/1 y/4 को मैंने खींच दिया और y एक्सिस हमारा ये होता है। तो एरिया जो बाउंडेड इसका जो बनेगा वो इस तरफ हमको बनेगा कुछ, ये वाला पोर्शन हमारा बाउंडेड बनेगा, y एक्सिस एरिया, और ये y/1 y/4 लाइन हो गया हमारा। तो इसका अगर हमको निकालना है, ये और ये दोनों साइड बनेगा ना, तो ये हमको एरिया हो जाएगा x इंटू डी वाई, क्योंकि x एक्सिस में उसका प्रसारण हो रहा है, y एक्सिस में हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो x बराबर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे तो x बराबर √y/2 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा 7/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द एक्सप्रेशन ऑफ y² + c/y⁵ देन द कोफिशिएंट ऑफ y विल बी, क्या हो? सबसे पहले हम tr+1 आराम से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5cr y² के पावर, ये हो जाएगा r, और cy के पावर क्या हो जाएगा? 5 - r। तो इसको हमको 1 लाना है, y के पावर 1, तो ये हो जाएगा 2r प्लस का 5 माइनस r की वैल्यू कितना हो गया? 1। तो r की वैल्यू ये 2r और माइनस का यहाँ 5 हो जाएगा और प्लस का r हो जाएगा की वैल्यू 1। ये 3r की वैल्यू हो गया 6, r की वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। तो इसका जब कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमारा जाएगा 5c2 और c के पावर 3। 5c2 हमारा कितना हो जाता है? 5c2 हो गया 10, 10c3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ़ each observation of the raw data whose variance is sigma square is multiplied by lambda, then the variance of the new set। वेरिएंस है वो हमारा चेंज नहीं होता है, वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर ही रह जाएगा। लेकिन अगर यही ईच ऑब्जर्वेशन में अगर लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो मीन हमारा क्या हो जाता? मीन हो जाता, लेमडा हर एक में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो मीन हो जाएगा लेमडा टाइम्स जो भी प्रीवियस मीन था उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन वेरिएंस हमारा क्या? नो चेंज होता है, वो कोई भी चेंज नहीं होता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में डेल्टा दिल है ABC XYZ PQR, देन इसको वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू? तो इसमें देखो, इसमें एक के तीनों में है, एक के इससे बाहर निकल जाएगा, एक के इस यहाँ भी तीनों में है, के तो यहाँ भी इससे भी हमारा के निकल जाएगा। फिर के हमारा यहाँ भी है तो के इससे भी निकल जाएगा, और इनटू यहाँ बच जाएगा क्या? ABC XYZ PQR। तो यह हमारा कितना हो गया? KQ इंटू डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लाइन y/0 डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो y/0 का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो x एक्सिस हमको जो डिवाइड करता है वो माइनस का y1/y2 रेशियो में। तो माइनस का y1 कितना हो गया? माइनस का 5, y2 कितना हो गया? 7, मतलब 5 बटा क्या हो गया? 7, यानी 5:2 क्या हो गया? 7 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चलते हैं, चलिए बाय बाय टाटा।